जब तक आदमी को अथॉरिटी ऑफ पावर नहीं दिया जाएगा, अच्छा, उसको जो है कि एक स्तंभ नहीं दिया जाएगा, जी जी, तब तक वो जो है कि कैसे कर सकता है। हाँ, यानी आपको एक पदवी, अगर पद नहीं मिलेगा तो अपने कैसे पावर कर में आकर उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, आप करवा नहीं पाएंगे। कैसे करवा ये बात तो सत्य है आपकी। तो यानी आपको अगर पावर मिला तो उस पावर का सही सदुपयोग आप कर पाएंगे। बिल्कुल एकदम सही। पावर मिलना चाहिए, अथॉरिटी मिलना चाहिए जी, ये बहुत अच्छी बात। तो क्या कहना चाहेंगे इस अपने मल्लाह टोली वार्ड के सभी मल्लाह वार्ड के सभी सम्मानित जनता को, माताओं को, बहनों को एक बार विशेष आभार के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका मिले जी, और मैं जो है उनके सेवा के लिए आऊं और 5 साल इस तरह से सेवा दूं कि दोबारा कोई आने की कोशिश भी करे तो ये लोग उनको जो है कि नकार दें। दोस्तों, चुनावी सरगर्मियां जब बढ़ती हैं तो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे नेता सक्रिय हो जाते हैं और बहुत सारे रिपोर्टर भी सक्रिय हो जाते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या अन्य ब्लॉग्स पे काम करने वाले तमाम लोग। इसी के तहत आज मेरी सक्रियता भी दिखाई देगी। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर नाम की ये दुकान जो दिखाई दे रही है, ये है रुद्रपुर में। रुद्रपुर कहाँ है? ये देवरिया जनपद का एक नगर पंचायत है रुद्रपुर, और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। नमस्ते, मैं जय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के आपके पेज पे आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस समय मैं आ गया हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे पुराने परिचित हैं, मित्र हैं, भाई जैसे हैं, श्री हरकेश साहनी जी। उन्हीं की ये दुकान है, साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर। और ये बड़ी प्यारी सी दुकान है इनकी, बड़ी शानदार और बहुत पुरानी है। यहाँ से बहुत सारी सेवाएं हम लोग ले चुके हैं। जरा मैं दिखा देना चाहता हूँ, इनका व्यवसाय बड़ा उत्तम है, बड़ा शानदार सा है। फर्नीचर के या ट्रंक हाउस यानी बक्से और अलमारी, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो लोगों के शादी विवाह या घर के होम अप्लायंस हैं, ये घर के काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तो मन करेगा कि ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, कूलर और रेफ्रिजरेटर या हर चीज़ें। यहाँ से मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले गया हूँ और मेरे बहुत सारे साथी, दोस्त, मित्र सभी लोग ले गए हैं। लेकिन आज मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ अलग है। आप लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए क्या है स्पेशल, आप लोगों को बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे, और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। जय जयकार हर घड़ी जारी रहती है यहाँ। आइए मिलवाते हैं कुछ खास लोगों से। हाँ, तो ये हैं मेरे भाई, मेरे मित्र जो है श्री हरकेश साहनी जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हरकेश साहनी जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, लगभग हमारे क्षेत्र के भी हैं। तो यहाँ बरसों बरस से आपका चूँकि एक तरह से बिजनेस, व्यवसाय और सारी चीज़ें इन्होंने जमा लिया। छात्र जीवन से ही इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, ये चीज़ हम लोग देखे हैं। छात्र जीवन से पढ़ाई करना, खुद पे अपने दम पे कोई न कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने आप को स्थापित करना, और एक दूसरे ज़िले में, गोरखपुर ज़िले में इनका गांव है, जो पारंपरिक, जो यानी पूर्वजों का जो गांव है, बाप दादा जहां रहते थे, यहां पर इन्होंने अपने आप को बसाया, एक दुकान डाला, भाड़े पर बरसों बरस तक चलाया, धीरे धीरे करके उसे और आगे बढ़ाते हुए अब अपनी दुकान में स्थापित हो गए हैं। बड़ा संघर्षरत जीवन रहा, लेकिन आज का मिलना इनसे अलग विषय पे है, क्योंकि ये सुना हूँ चुनाव लड़ रहे हैं जी। जी, तो सुना हूँ कि चुनाव की दोबारा तैयारी हो गई है। जी बिल्कुल। कौन सा वार्ड है आपका? ये मल्लाह वार्ड है, रुद्रपुर नगर पंचायत का 4 नंबर वार्ड, मल्लाह टोली वार्ड है? जी। तो ये चौथा बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा जी। चुनाव लड़ने का कोई खास वजह बताएंगे? चुनाव लड़ने का खास वजह यह है, यहाँ पे अपने बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। जो अपने को लाइक करते हैं। अच्छा। और उन लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा जो है कि बरकरार रहता हूँ। अच्छा जी। और उन्हीं लोगों की इच्छुकता और उत्सुकता अच्छा को देखते हुए जो है उन्होंने ही मुझे यहाँ पे जो है बार बार पुरेदा और कहा कि भाई जो है आइए। अच्छा। और सेवा हम लोगों को कीजिए। इसके पहले जब आप चुनाव लड़े थे तो उसमें क्या परिणाम आया था? क्यों कुछ फोटो से हार गए थे? उसमें मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला था। अच्छा। अपने लोग साथ रहे। अच्छा। और लोगों ने मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया, सहयोग किया। अच्छा। और वर्तमान में मुझे जो है कि बहुत नज़दीकी वोटों से हराया गया। अच्छा जी, ठीक है। फिर भी मैं हताश और निराश नहीं हुआ। हाँ। लोगों की सेवा करता रहा और आज भी सेवा ही कर रहा हूँ।
और दूसरी बार मैदान में हूँ। अच्छा। लोगों का प्यार और दुलार सहयोग यदि मिला अच्छा, तो मुझे वह मंजिल मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, जरूर हो सकता है लोग इस मंजिल को आपको जरूर दें, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगा हरकेश जी, मित्र भी हूँ इसलिए पूछ लेता हूँ, ये जो बिजनेस आपका है, धंधा है इतना बढ़िया शानदार सा, इससे संतुष्ट नहीं है क्या आप? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल फिर ये संतुष्टि अगर यहाँ पर है, धंधा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो राजनीति में हाथ आजमाने का जरूरत क्या पड़ गया? राजनीति में हाथ आजमाने की बात नहीं है, राजनीति में अपने जो लोग हैं हाँ। उनका जो है कि और बेहतर सेवा करने की अच्छा व्यवस्था से जो है राजनीति में आने की जरूरत पड़ी है। अच्छा अच्छा, यानी कि धंधा करने, बिजनेस करने के मकसद से नहीं, लोगों धंधा की बिजनेस। सेवा करने के लिए जो है समाज की आजकल सेवा करने। नेतागिरी लोग जो है ना पेशा बना लिए हैं, ऐसा लगता है कि नेता बनेंगे तो खूब ढेर रुपया, मोटा रुपया कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप लोगों के लिए किस हद तक, यानी कि आप चुनाव नज़दीक आ गया है तो आप जो है क्षेत्र में उतार दिए अपने आप को, या चुनाव के पहले, यानी मान लीजिए 5 साल का होता है कार्यकाल, तो 5 साल के बीच में 2-4 साल एक्टिविटी आपकी कैसी रही? लोगों के बीच में आप बने रहे? मैं लोगों के बीच में जाता रहा। अच्छा। लोगों के घर कोई भी कार्यक्रम पड़ा, अच्छा। चाहे शादी विवाह का समारोह हो, अच्छा। चाहे उनके घर कोई आंधी स्पॉट इंस्पायर हो गया, अच्छा। उसमें मैं शेयर करता रहा। अच्छा। और लोगों से मिलता रहा। अच्छा। और यही लोगों का प्यार और दुलार है कि आज मैं फिर आपके मार्केट में रुद्रपुर मलाह टोली वार्ड से अच्छा सभासदी के लिए आ रहा हूँ। ये अपना कोई पर्सनल पैसा नहीं है, लोगों की सेवा करने के। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो है लोगों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, और लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन लोगों का विश्वास आप पर मतलब कितना हद तक बना हुआ है? आपको लगता है कि मतलब लोग आपको हर हाल में अपना यहाँ से सभासद चुनेंगे? लोगों को यदि विश्वास नहीं होता तो मेरे पास नहीं आते और बार बार मुझे प्रेरित नहीं करते कि आप जो है चुनाव लड़िए। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, उनका जो है कि हमारे साथ कदम में कदम चाल नहीं होगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिना सहयोग के कुछ भी इम्पॉसिबल है। वो लोग हमसे ज़्यादा जागरूक हैं कि आप आइए और हम लोगों का जो है सेवा कीजिए। बहुत बढ़िया। किस तरह सेवा करेंगे लोगों का आप? लोगों का सेवा जो है कि यदि हम इस बार मलाह टोली वार्ड से सभासद बनते हैं जी, लोगों की जो भी सुविधाएं हैं, नगर पंचायत जो भी सुविधा है, किसी के पास जो है शौचालय नहीं है, अच्छा, आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है, तमाम परेशानियां हैं, उन लोगों को जो है पुरजोर बनवा करके देना, उनकी सेवा करना, उनके जो है कि हर असुविधा में साथ रहना। तो ये सब चीज़ें आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा सहयोग करना है तो ऐसे क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम आती है? वो वैसे जो है कि जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, जब तक आदमी को अथॉरिटी ऑफ पावर नहीं दिया जाएगा, अच्छा, उसको जो है कि एक स्तंभ नहीं दिया जाएगा, जी, जी, तब तक वो जो है कि कैसे कर सकता है। हाँ, यानी आपको एक पदवी, अगर पद नहीं मिलेगा तो अपने पावर में आकर उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, आप करवा नहीं पाएंगे। कैसे करवा? ये बात तो सत्य है आपकी। तो यानी आपको अगर पावर मिला तो उस पावर का सही सदुपयोग आप कर पाएंगे। बिल्कुल एकदम सही, पावर मिलना चाहिए, अथॉरिटी मिलना चाहिए जी। ये बहुत अच्छी बात। तो क्या कहना चाहेंगे इस अपने मल्लाह टोली वार्ड के सभी सम्मानित जनता को, माताओं को, बहनों को एक बार विशेष आभार के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका मिले जी, और मैं जो है उनके सेवा के लिए आऊं और 5 साल इस तरह से सेवा दूं कि दोबारा कोई आने की कोशिश भी करे तो ये लोग उनको जो है कि नकार दें। इससे बेटर हरकेश साहनी है मलाह टोली वार्ड से, यही मेरा जो है कि। अच्छा, आप यहाँ पे बहुत से गरीब ऐसे मतलब बहनें माताएं ऐसी होती हैं जिन लोगों के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है, उनकी बेटियों की शादी पड़ती है और पति उतने काबिल नहीं है, तो ये जो कुछ भी आपके यहाँ दिख रहा है, अलमारी, बक्सा, जो कुछ भी चीजें दिख रही हैं, तो इनमें से क्या उनको कुछ डोनेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल एकदम मैं देता हूँ। अच्छा, देते पूरे हैं? दिल से। यदि कोई आ जाता है, कहता है कि बाबू जो है कि छोटे बक्से की व्यवस्था नहीं है, अच्छा, और अलमारी ले लिया हूँ, अच्छा, तो बिना पैसा लिए निःशुल्क उन लोगों को जो है दे देता हूँ। अच्छा, और इस स्तर से देता हूँ, कहता हूँ कि आज मेरे समय अच्छे हैं, हाँ, कल बुरे भी हो सकते हैं, हाँ, यदि हाँ, सेवा दिया रहूंगा तो ऊपर वाला भी मेरी मदद करेगा। क्या बात है, क्या बात है। सुना हूँ बड़े भक्ति, आस्था और बड़े आध्यात्मिक भी हैं। सुबह सुबह बाबा दुधेश्वर नाथ जी के एकदम पावन दर्शन करके दुकान खोलते हैं आप। बिल्कुल एकदम रोज का जो है मुझे 7 बजे एकदम मंदिर पे जाना है, हर हाल में, हर हाल में, चाहे
कितना हो बारिश होती रहे, कुछ भी होता रहे, मुझे मंदिर पे जाना है। अच्छा। और जा करके जो है कि बंदरों का जो है आहार है केला खिलाना। अच्छा। मछलियों को दाना डालना। वाह। और जो कौवे पंछी हैं जो है उन लोगों को नमकीन खिलाना। क्या बात मेरी है। रोज की जो है कि नियमती है। अरे उन वाह। लोगों को खिलाने के बाद ही मैं कोई अपनी दुकान खोलना चाहे कोई काम करना हाँ। करता हूँ बिना उन लोगों का खिलाए। और नारायण जी की पूजा किए मैं अन्न नहीं ग्रहण करता हूँ। क्या वही मेरे बात सब है, कुछ क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा मिलके, वैसे बहुत दिनों बाद मुलाकात भी हुई, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट रूप से, हरकेश साहनी जी वाकई मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से रहे हैं। और चूँकि मैं व्यस्तता के कारण बहुत बार यहाँ नहीं आना जाना हो पाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि ये बड़े आध्यात्मिक स्वभाव के हैं, बड़े दयालु किस्म के हैं। अब आपको कैसा अपना सभासद चाहिए? बड़ा रोबीला चाहिए, तनी बदमाश चाहिए, तनी गुंडा चाहिए, कि थोड़ा झपसट चाहिए? वो क्या चाहिए आप लोग तय कर लीजिएगा। या हरकेश भाई जैसा सीधा साधा शानदार पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, क्योंकि ये अपनी दुकान पर तो हर हाल में विराजमान रहेंगे, यहाँ आपको मिल जाएंगे, अपनी समस्याएं लेकर आप आ जाइएगा। अभी इन्होंने जो कुछ भी बोला है उसे किस हद तक पूरा करेंगे वो आप लोग तय कर लीजिएगा। लेकिन यह जान लीजिए कि ये आपके अपने घर के हैं, परिवार के हैं। यह बात आपको अगर स्वीकार करना है तो करिएगा, अपने हिसाब से जज भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह के लुभावने सपने सब्जबाग दिखा सकते हैं, लेकिन हरकेश साहनी क्या आपके लिए कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो कर सकते हैं वही ये कहेंगे भी। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है भाई साहब? मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन है यहीं से राम जी साहब पीजी कॉलेज से जो है, यहीं से मेरा ग्रेजुएशन शिक्षा है। जी 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 जी। और यहीं से मेरा व्यवसाय भी है। बिल्कुल। और यहीं से मेरी राजनीति भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे आप लोगों को बता दें कि शिक्षा दीक्षा याद करने का वजह था, बहुत पहले की बात है। कौन से सन की बात होगी? मुझे लगता है 98 में। नई नई राजदूत हम लोगों की अभी 2-3 साल अभी हुआ था खरीदे हुए, खूब लेके घूमता था मैं। और भाई के लिए हम लोग अपना कॉलेज वाले छोड़ के इनका प्रचार करने आए थे। ये छात्र नेता हैं भाई, छात्र संघ चुनाव में ये उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। यानी राजनीति इनके छात्र जीवन से इनके ऊपर शुमार है कहीं ना कहीं। ये बात अलग है कि अपने पारिवारिक स्थितियों को, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु, पारिवारिक बच्चों और फैमिली सबके लिए जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के लिए व्यावसायिक होना अत्यंत आवश्यक है। और हर किसी को ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप सुचारू रूप से समाज की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप समृद्ध नहीं होंगे, आप संपन्न नहीं होंगे। तो जय जयकार होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को बात पूरी समझ में आ गई होगी। हरकेश साहनी के लिए जोरदार अगर संभव हो तो आप लोग सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें और इस बार सभासद बनाएं। मल्लाह टोली वार्ड से जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे कुछ और खबरों के साथ आएंगे, तब तक आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।